अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अस्मा व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ सबके घरों में बकरे वगैरह सब आ गए होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बकरे वगैरह आ गए। लेकिन अभी जो है हमारे घर में चल रहा है चप्पलों का थोड़ा सा मसला, क्योंकि मेरी चप्पल जो है खराब हो गई है, टूट भी गई है। और अयान को जो है एक न्यू चप्पल पहनानी है। बट अयान अभी जो है घर में है नहीं, मैं वो अपनी नानी का है, क्योंकि कल उनके घर बकरे आए थे ना, तो बस वो वहीं है। इसलिए क्योंकि वो बकरों में लगा पड़ा हुआ है। तो मैंने 2 बार कॉल कर ली है उसको कि आजा भाई आजा, कल चप्पल तेरे को चप्पल पहना दूं, बट वो नानी के घर से भी आने रहा है। लेकिन अभी मैंने कॉल की है तो दोबारा से, तो फिर वो बोला कि मैं चलो आ रहा हूँ। अब मुझे जो है अयान को चप्पल पहनानी है और मुझे खुद को भी चप्पल पहननी है। अब हम जो है चप्पल पहनने के लिए जाएंगे बाहर, लेकिन बाहर मेरे साथ सिर्फ वही जाएंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हुआ, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे बाहर चप्पल पहनने के लिए, क्योंकि मुझे पहननी है, अयान को पहननी है। बाकी देखते हैं मार्केट में अगर कुछ अच्छा लग गया तो फिर हम ले लेंगे, वरना तो फिर चप्पल तो हमें लेनी ही लेनी है, ठीक है ना। तो अभी जो है हम चलेंगे बाहर, तो चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जो है ना एक चप्पल वाले की शॉप पर आए थे चप्पल, क्योंकि मुझे चप्पल लेनी थी, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ जो है हम बहुत सारी चप्पलें लगी हुई थी। यहाँ मैं देख रही थी कोई डेली यूज़ के लिए मुझे सही चप्पल मिल जाए। डेली यूज़ का मतलब ये नहीं कि मतलब घर में पहनने के लिए, मतलब ये थोड़ी सी देर के लिए जो बाहर जाते हैं ना, मतलब कुछ सामान वामान लेने के लिए, तो बस उतनी देर के लिए पहनने के लिए, मतलब मुझे एक ऐसी कोई कंफर्टेबल चप्पल मिल जाए जिसको पहन के मैं थोड़ा लंबा चल सकूं। तो मुझे जो है ना बहुत कंफर्ट मतलब चप्पल देखनी थी जो बांधने वाली भी ना हो और मैं आराम से पहन के चल लूँ। तो फाइनली जो है ना मुझे यहाँ पर एक चप्पल समझ में आ रही थी, वो मैंने जो है अपने पैर में पहन कर देखी। तो पैर में डालने के बाद चप्पल जो है बहुत कंफर्ट थी, बहुत सही थी। और हुमायूं कह रहे थे ये वाली चप्पल ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बांधने वाली है, मैं बांधने वाली अब कोई चप्पल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अभी जो चप्पल पहन रही हूँ ना वो भी बांधने वाली है। तो वो उसमें मैं ना बहुत अनकंफर्ट हूँ, वो मेरे पैर में चुभ भी रही है। मुझे ना उस चप्पल को पहन के ना मुझसे ना चला भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है ना मैंने ये वाली बांधने वाली चप्पल नहीं ली। फिर मुझे जो है जो चप्पल समझ में आई, फिर मैंने वही ली जो मेरे पैर में बिल्कुल कंफर्ट थी और बहुत सॉफ्ट भी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको पहनकर और अच्छे से जो है दूर तक चल सकती हूँ। फिर हमने जो है वो चप्पल लेके इनकी शॉप से हमने चप्पल ली थी। फिर इनसे चप्पल लेने के बाद हमने चप्पल जो है पैक करा ली थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से चप्पल लेने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अभी जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहाँ पर जो हमने अयान को भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि अयान अपनी नानी के घर था, कि भाई तू उधर ही आ जा, हम इधर जा रहे हैं। तो अयान जो है वहीं पर ही आ गया था, क्योंकि मुझे जो है ना अयान को भी चप्पल पहनानी थी। तो हम दोनों को ही चप्पल लेनी थी, इसलिए जो है अयान भी आ गया था। और यहाँ पर आगे चलते चलते काफ़ी बहुत सारी शॉप थी चप्पल वालों की। तो देखो एक शॉप तो ये आ गई है और एक आगे भी है। तो यहाँ पर जो है ना पूरी मार्केट है जेंट्स चप्पलों की। तो इसलिए जो है ना हम अयान को इसी मार्केट में ले आए थे, क्योंकि अयान को उधर की साइड समझ में नहीं आती ना। तो यहाँ पर भी हमने इस दुकान में भी देखी चप्पल, तो इस दुकान में अयान को समझ में भी नहीं आ रही थी। उसने 1-2 चप्पलें चेक भी करी, पहन कर भी देखा, साइज़ भी देखा कि सही है, मगर फिर भी उसको कुछ है ना समझ में नहीं आ रहा था चप्पल का कि कैसी है मतलब। तो यहाँ पर ये जो है लोग चप्पल देख रहे हैं, तो मैंने कहा उससे कोई और देख ले, कोई और कलर वलर कुछ और देख ले बस। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम कहीं और चलो। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, तेरे को समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। तो फिर जो है ना इसने मुझे बहुत चलाया, बहुत चलाया, बहुत चलाया, आज भी इसने मुझे पूरा थका दिया। फिर हम जो है एक दूसरी शॉप पर आ गए। दूसरी शॉप पर आने के बाद जो है ना यहाँ पर भी इसने यार ने चप्पल देखी, और यहाँ पर भी इसको कोई भी चप्पल समझ में नहीं आ रही है। और इसने बस देखता ही रहा, देखता ही रहा, कभी ये निकाले, कभी वो निकाले, कभी वो निकाल के। लेकिन यहाँ भी इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने बोला नहीं, मुझे यहाँ से भी नहीं लेनी चप्पल, अब तुम दूसरी शॉप पर चलो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी मार्केट चप्पलों की है। तो यहीं से जो है ना हम फिर और आगे बढ़े। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी शॉप पर देख लेते हैं हम। तो वहाँ पर हो सकता है इसको समझ में आ जाए, इधर समझ में नहीं आ रही तो भैया बच्चे की पसंद है, अब नहीं उसको समझ में आ रही तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलकर देख लेते। फिर हम जो है ना आगे बढ़े, तो आगे बढ़ कर तो हमें बोले चला इस वाली दुकान पर देख लेते। इस वाली दुकान पर भी अयान ने पहन कर देखी, निकलवाई, आगे खड़ा हुआ, देखा वेगा ने। लेकिन इसको इस दुकान पर भी कोई भी चप्पल समझ में नहीं आई। यहाँ पर भी उठा उठा कर भी देखी इनने, पैसे भी पूछा, सब कुछ। मैंने चल भाई ले लेगा, लेकिन यहाँ भी इसने बिल्कुल भी चप्पल नहीं ली, ना ही इसको समझ में आई। फिर मैंने सोचा चलो इस वाली दुकान से दिला देती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, इस वाली शॉप से दिला देती हूँ। फिर यहाँ पर भी आए हम लोग, यहाँ पर भी इसने जो है चप्पल वप्पल भी देखी, पूछी, पैसे पूछे, ये पूछा वो पूछा, साइज़ वाइज़ देखा, कलर देखे, मगर कहीं इसको कलर समझ में नहीं आ रहा, कहीं साइज़ इसका फिट नहीं हो रहा, कहीं इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो है ना आने के बाद इसको एक चप्पल थोड़ी सी समझ में आई थी, लेकिन वो जो है फिर वो भी मतलब रिजेक्ट हो गई थी चप्पल। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है ना कई दुकानें घूम ली हैं, और उसके बाद भी जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई ना, उसके बाद भी बहुत सारी दुकानें घूम कर आए, बहुत सारी, बट इसको अभी तक कोई चप्पल पसंद नहीं आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ खुद बैठ कर इसकी चप्पल वप्पल बना लूं।
चलो तुम बना लो। चलो तुम बना लो। मैं यही सोचूं इसके लिए एक अच्छी सी रात को बैठूं और चप्पल बना के दे दूं। भाई कई चप्पल समझ में नहीं आ रही, अब मैं इसको कहाँ से पहनाऊं चप्पल। तो अभी जो है इसका चप्पल का मसला पड़ा हुआ है क्योंकि इसको चप्पल समझ में नहीं आ रही। आप कल फिर देखेंगे जाकर, क्या पता कुछ इसको समझ में आ जाए और नहीं आया तो मुझे नहीं पता। फिर तो मैं क्या करूंगी, 20 रुपए वाली 2 पट्टी की चप्पल आती है ना, वो दिला दूंगी। 20 के आते हो, 40 के आते। चल ठीक है, 40 वाली दिला दूंगी, सही है। तो फ्रेंड्स अभी जब है ना हम लोग बाहर से आए थे, बाहर से आने के बाद जो है पेट में कूद गए हैं चूहे, वो भी बहुत मोटे मोटे। और बच्चों को भी भूख लग रही थी और मेरे को भी भूख लग रही थी। फिर हुमायूं ने बोला चलो तुम परेशान मत हो, भूख लग रही है तो चलो मैं तुम्हारे लिए बर्गर बना देता हूँ। तो वो जो है बर्गर बनाने के लिए अभी जो है प्याज टमाटर कटिंग कर रहे हैं। तो अभी जो है हमारे लिए बनने जा रहा है बर्गर, और अब फिर उसके बाद हमारी बन रही है मैगी। तो भूख में जो हम खाएंगे मैगी और बर्गर। तुम रो क्यों रहो, ये बताओ क्या हो गया, तुम्हें किसने मारा? प्याज काटी है मेरे को। प्याज काटी नहीं, तुम रो रहे हो। पेस्ट्री जो लाया वो कौन खाएगा? पेस्ट्री भी लाए हो तुम? तो पेस्ट्री से कोई पेट भरता है हुमायूं? पेस्ट्री से पेट नहीं भरेगा। तुम कुछ बर्गर, पेस्ट्री से पेट नहीं भरेगा भाई। तुम बर्गर बना दो बना दो बना दो। तुम्हें सुनाई नहीं आ रही? नहीं हमारे पेस्ट्री तो अभी खा लेंगे ना चाय से। बहुत बढ़िया वाली लाया। बढ़िया वाली तो लाया, वो सही है, लेकिन तुम फिर भी बर्गर तो बना दो। पेस्ट्री का डब्बा दो। पेस्ट्री क्या क्या है? ये लो अपनी मैगी। तो मैगी भी बनेगी हमारा मैगी। तो फ्रेंड देखो ये कलरफुल मैगी लेकर आए सबके लिए। या कलर वाली लाओ, जैसे कोई पीली लेगा कोई रेड लेगा। कलरफुल पेस्ट्री है ये। तो इतनी कलरफुल है? हाँ। इतने कलर वाली क्यों लाए हो तुम? और वो ये बताओ ये वाली किसकी? ये वाली ऐसा लग रहा है लाल मिर्ची डली हुई है इसमें। ये लाल मिर्चों को मिसबा खाएगी, तुम खा लो। मैं खाऊंगा। और मैं रेड वाली ले लूंगी, मैं ब्राउन वाली ले लूंगी। ब्राउन वाली तुम्हारी, ये वो अयान की याद है। सही है। अबे भाई तो बहुत कलरफुल पेस्ट्री है भाई सब। तो फ्रेंड्स भूख में जो है 2 मिनट वाली मैगी बड़े काम में आती है। तो अभी जो है हमारी 2 मिनट वाली मैगी बन रही है झकास करके, फटाफट करके। कितनी सारी मैगी है, मतलब ये 4 पैकेट बनाए हमने मैगी के। तो फ्रेंड हमारी मैगी जो है इतनी सारी रेडी हो चुकी है, प्लेट भर के मैगी खाएंगे। और हमारे जो है पूरी की पूरी पेस्ट्री लेकर बैठ गए और चालू भी हो गए। बट कोई बात नहीं, हमें जो है पहले मैगी खानी है, मैगी खाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारे बर्गर भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब जो है भूख अच्छी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट वाली मैगी और बर्गर और भाई और पेस्ट्री छुरी रखी है क्योंकि कटिंग कर करके खाएंगे, खूब मज़े ले लेके एंजॉय कर करके खाएंगे। तो यहाँ पर जो सबके बर्गर है सबके। आज तो भाई पार्टी हो रही है, पार्टी। तो फ्रेंड्स बर्गर और मैगी खाने के बाद बारी थी हमारी कोल्ड ड्रिंक। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर आ चुकी है। और आज जो है हमारा थोड़ा सा वाइट वाला कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा था, वाइट पानी मतलब पीने का दिल चाह रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एंजॉय कर लें। तो आज जो है हमारा पूरा संडे मन चुका है और क्योंकि हमें मिल गई है बढ़िया करके पार्टी। तो भाई साहब इतनी बढ़िया पार्टी मिली है क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने ये वाली चप्पल ली थी। अब मैं इसको पहन के आराम से उड़ सकती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। पहले वाली जो मेरी चप्पल थी ना वो थोड़ी ऐसी हो रही थी, टूट भी रही थी। तो ये अब डेली यूज़ के लिए ये वाली चप्पल ली है मैंने। अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल है और एकदम मैं इसको पहन के कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये जो है ना बहुत सॉफ्ट है और बहुत सही भी लग रही है, मतलब है ना मेरे पैर में बहुत सही भी लग रही है। और मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना बर्गर खाने के बाद जो है अजान हो गई थी। हुमायूं जो है अभी नमाज़ पढ़ने चले गए हैं ईशा की। तो ईशा की अजान हुई थी तो ईशा की नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। और मैंने जो है ना फटाफट से फिर मिसबा को नहला दिया। और मिसबा को देखो ऐसा लग रहा है ऊपर से बर्फ गिर रही है, पहाड़ों पर आ गई। ऐसे चल रहा है और नहा कर आई, ठंड तो लगेगी भाई, लगेगी क्यों नहीं लगेगी भाई, क्यों नहीं। आज जल्दी से ब्लैंकेट लेकर आ गई, नहा कर आते जल्दी से अपना ब्लैंकेट उठा लाई कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है, एसी में और ज़्यादा लग रही है। एसी में और ज़्यादा लग रही है तो बटन। तो इसको जो है बहुत ठंड लग रही है क्योंकि मैंने अभी इसको नहला दिया था। मैंने कहा चलो अब रात में नहला दूँ, मगर अब इसको ठंड लग रही है, ऐसी चल रहा है तो अब इसको ठंड लग रही है भाई। बर्फ गिर रही है तो सब सुन लो, नहा दी जल्दी सब कंबल में छुप जाया करो अगर ऐसी चल रही हुआ करे तो, ठीक है, वरना बर्फ गिर जाएगी तुम लोगों के ऊपर भी। बहुत ठंड लग रही है, मैं तो जम गई पूरी, जम गई। ओ तो फ्रेंड्स बाहर घूम घाम कर आने के बाद भूख तो लग जाती है ना,
आई एम श्योर आपको भी लग जाती होगी। अब मुझे तो लग जाती है, बाहर में चलकर आती हूँ तो थोड़ी सी लग जाती है, फिर जब घर में आके बैठती हूँ तो थोड़ी और लग जाती है, तो फिर जो है फिर पूरी भूख लग जाती है, तो फिर मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए जो है हुमायूं ने बर्गर बना दिए थे। अब ये कोई नई बात तो नहीं है मत सोचना कि हुमायूं ने बर्गर बना दिया, क्योंकि हुमायूं का काम है तो इसलिए वही बनाते हैं बर्गर। अब ये मत कहना कि अरे है हुमायूं बर्गर बना रहे हैं, तुम कुछ नहीं करती फलाना दिमागा, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुमायूं का काम है, वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए तो और भी अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उन्होंने हमारे लिए बर्गर बना दिए थे, और बर्गर बनाए थे, बाहर से पेस्ट्री लिया थे, तो हमारा थोड़ा सा पेट भर गया मैगी वैगी खाकर, ठीक है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, तो कल फिर मिलूंगे आपसे एक न्यू व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। तो कल फिर मिलूंगे आपसे, फिर अल्लाह हाफिज।